नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर ला रहा हूं और आज से आप समझ लीजिए कि दिशा और सुशांत को न्याय मिलना प्रारंभ हो गया। मोदी का डंडा पूरी तरह से चलने लगा। मुंबई में एक एक करके सारे पुलिस वाले साथ छोड़ते जा रहे हैं ठाकरे का। और जब मैं सारे बोल रहा हूं तो सबसे पहले वो पुलिस वाले जो अब तक ठाकरे का साथ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब मुझे माफ कर दीजिए। खबर आ रही है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि वो पुलिस वाले जो याराना निभाह रहे थे ठाकरे के साथ, उनको 20 नवंबर का डर सताने लगा और उनको अब ये भी डर सता रहा है मित्रों कि अगर मैं इस ठाकरे को बचाने की कोशिश करता रहा तो मुझे भी हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। मैंने आपको बताया था, बल्कि बताया क्या था, ये प्ली है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की और हमारे आदरणीय नीलेश ओझा जी की कि शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लिया जाए। याचिका है विवेक फंसलकर जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ भी जांच हो। प्रार्थना है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर माननीय परमवीर सिंह जी, उनको भी जरा डॉक में लाया जाए मित्रों। अब ये सब डॉक में आने से घबरा रहे हैं। जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, मुंबई के कम से कम पुलिस गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि क्या किया जाए। एफआईआर दर्ज कर लिया जाए या भाग जाया जाए या पलट जाए। हमने जो एफिडेविट दिया है उस पर क्या होगा। और अब तो शैलेंद्र नगरकर फंस गए हैं। अगर मुखर भी पीछे हटेंगे तब भी जेल जाएंगे, आगे जाएंगे तब भी जेल जाएंगे। लेकिन अब स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से पूछताछ शुरू हुई है कि ये जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके पीछे का राज क्या है, क्यों सरकार को धोखे में रखा गया। जब आईने के तरह यह केस साफ है जिसमें कि दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, बलात्कार हुआ है, जघन्य मर्डर हुआ है उसका, और यह कानून कहता है कि इस आधार पर उसे एफआईआर करना ही पड़ेगा। अदालत का रुख भी सरकार जान चुकी है। तो अब सरकार को लग रहा है कि पहले अपनी फेस सेविंग करो। और जो बात मैंने आपको बताई थी मित्रों कि बहुत जल्द केंद्र का डंडा चलेगा, ये बिहार इलेक्शन में थोड़े उलझे हुए हैं और थोड़ी उलझन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के है। इस बीच माफियाओं ने यह फैलाना शुरू किया कि मोदी और शाह के साथ दोनों बाप बेटे की मिली भगत हो गई है। हमने बार बार आपको कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैलाई जा रही है, झूठ खबर फैलाई जा रही है। मोदी और शाह के साथ दोनों बाप बेटे का कोई डील नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुआ है। और अब ये मुंबई महानगर चुनाव के पहले
ये मास्टर स्ट्रोक आ रहा है। सरकार ने अंदरूनी तरीके से, खास तौर से मलवानी पुलिस स्टेशन के पीआई शैलेंद्र नगरकर जी से पूछा है कि भाई ये जो आपने एफिडेविट तैयार करके रिप्लाई फाइल किया, हम लोगों को आपने जो कहा है कि नहीं नहीं वो तो सुसाइड है, इसका कोरोबरेट कीजिए इसको, क्योंकि हमें जवाब देना है। और उस पिछली तारीख को आपको याद होगा कि सीबीआई के भी वकील मौजूद थे। हमने आपको यह भी बताया था कि दबे पांव महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी भी अदालत में मौजूद थे, जिसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि ऐसी चर्चा है, फोटो तो लीक नहीं हुआ है, कोई वीडियो तस्वीर नहीं है, लेकिन चूंकि अदालत का रुख पता था और कहीं कोई ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ न लागू हो जाए, क्योंकि इस केस में रेस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है, इसलिए दबे पांव चीफ सेक्रेटरी स्वयं पहुंच गए थे अदालत कि अगर हमारा नाम कॉल किया गया और अदालत गुस्से में आ गई तो मैं फट से कहूंगा कि मिलॉर्ड मैं यहां मौजूद और मैं समय मांग लूंगा। तब तक वो छुप छुप करके कार्रवाई देख रहे थे कि अदालत क्या कह रही है, मतलब इंतजार कर रहे थे कि अदालत अगर कहती है कि चीफ सेक्रेटरी किधर है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, तो हम हाजिर हो जाएंगे। अगर अदालत कहती है कि चीफ सेक्रेटरी नहीं, इसी के ऊपर विवेक पुराने कमिश्नर के ऊपर चर्चा होगी या पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर चर्चा होगी या विवेक फंसलकर पर होगी या ये जो पीआई है शैलेंद्र नगरकर, उसके बारे में अगर अदालत गुस्सा करेगी तो शैलेंद्र नगरकर तो यहां मौजूद है ही है। केस की गंभीरता को समझिए, केस की गंभीरता को समझिए मित्रों। केस क्या कह रहा है? केस अब कह रहा है कि सरकार खोज रही है। सरकार का मतलब कौन हुआ? सरकार का मतलब स्वयं देवेंद्र फडणवीस। मैंने आपको कहा था ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ लाइन पर आएगा। हौसला रखिए आप, ये होने लगा। अब खबर आ गई कि देवेंद्र फडणवीस ने मालवनी पुलिस स्टेशन से सीधा बड़े अधिकारियों को आदेश दिया है कि भाई 20 नवंबर आ रहा है, अगली तारीख आपको होने नहीं जा रहा है, 1 महीने का वक्त है। आज 23 तारीख है, 1 महीने से भी कम का वक्त है आपके पास। तो 23 तारीख को आप, ये कहानी हमारे पास जो आई, ये तो बहुत पहले ही खबर हो गई थी, लेकिन अब हमारे पास आई है छन करके। एक बात तो मानना पड़ेगा, अभी तक मुझे लग रहा था कि मुंबई पुलिस के ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमारे साथ खड़े, अब तो बहुत सारे ऐसे टेंटेड पुलिस वाले भी हमें संपर्क कर रहे हैं और सूचनाएं दे रहे हैं कि साहब ये गुल खिल गया है, ये गुल खिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार बहुत पैनी नजर बनाए हुए है 20 नवंबर की तारीख पर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को पता है कि 20 नवंबर की तारीख अब बढ़ेगी नहीं, जो कुछ भी होगा उस दिन हो ही जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने तलब कर लिया है कि भाई ये जो एफिडेविट तैयार किया गया उसको आप हमें बताइए, उसका आधार क्या है ये बताइए। अब क्रॉस इंटरोगेशन विद इन द गवर्नमेंट शुरू हो गई है। क्रॉस इंटरोगेशन, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो आकर के बयान दे रहे थे कैमरे पे कि सरकार ने संज्ञान ले लिया है दिशा के पिता का, सतीश साल्यान जी के कंप्लेन का, उस संज्ञान का क्या मतलब है? उस संज्ञान का यही मतलब है कि पहले तो सरकार भी सोच रही थी कि चलो कुछ इधर माया दाया करके निकल जाया जाए और बचा लिया जाए, और इस पर बहुत सारे तोहमत लगे। हमने खुद सवाल उठाए थे माननीय देवेंद्र फडणवीस पे कि वो
दिशा सालियान के पिता को न्याय नहीं दे रहे, और इसलिए न्याय नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा तंत्र जो है तो ड्रग कार्टेल का ये है। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी उस मिट्टी के नहीं बने, नरेंद्र मोदी उस मिट्टी के नहीं है। नरेंद्र मोदी का हथौड़ा चल गया है मित्र, और ये इसलिए चला है कि मैंने आपको बताया, मैंने कल ही एक दिन पहले आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और चौतरफा ऑपरेशन चल रहा है। इस बार कांग्रेस ने भी ऑपरेशन महाराष्ट्र शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेशन महाराष्ट्र शुरू ही किया हुआ है। हर तरफ से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पूरी तरह से घिर चुके हैं। और मैं कई बार कुछ सूचनाओं को छिपाता हूं क्योंकि ये दोनों बाप बेटा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही क्यूआई की रिपोर्ट को देखता है, ये दोनों बाप बेटा एक्टिव हो जाता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी दर्शकों के प्रति है, तो मुझे तो वो शेयर करना पड़ेगा। अब सच्चाई देखिए, अभी बीच में एक खबर आई कि साहब शाहरुख खान के केस में, शाहरुख खान के बेटे के केस में अभी बड़ा मामला हो गया, और समीर बानखेड़े ने के ऊपर भी टूट पड़ा। कुछ एसएसआर वॉरियर ने भी हमसे कुछ सवाल पूछा था, हालांकि मैं उसे फर्जी मानता हूं, एसएसआर वॉरियर फर्जी एसएसआर वॉरियर है, उनको करना धरना कुछ नहीं। सवाल उठाए कि समीर बानखेड़े ने क्या सबूत पेश किया है। ये अकुलाहट क्यों हो गई है, ये घबराहट क्यों है? क्योंकि समीर बानखेड़े को भी नोटिस चला गया है कि सेंड योर एफिडेविट नाउ। अब समीर बानखेड़े तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, 3000 पेज का उनका रिपोर्ट है। तो कहा गया कि भैया वो भेजिए, आप हमें डिटेल भेजिए। तो समीर बानखेड़े का भी जो डिटेल है वो भी कहीं ना कहीं हमारे वकीलों के पास पहुंच रही है। आपको याद होगा, हमने खुद समीर से बात की थी, और जब मैं मुंबई गया था उस वक्त भी मैंने समीर से बात की, और समीर ने मुझे कहा कि आशुतोष भाई, जितनी बात आप कह रहे हैं उससे अधिक है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि मामला अदालत में है, मैं आपके कैमरे पर कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लीजिए कि जितनी भी बात आप कह रहे हैं उससे बहुत कुछ अधिक है। और इसलिए जब नीलेश ओझा जी कह रहे थे कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं, तो यूं ही नहीं कह रहे थे। इसीलिए तो ये हाय तौबा मचा हुआ है, वरना क्या लगा हुआ था? आदित्य ठाकरे आकर के उन्होंने इंटरवेंशन जो फाइल किया है, वो लगातार ये अर्जी लगाते कि जब तक मेरी बात नहीं सुन लेंगे आप, मिलॉर्ड सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। और एक अर्जी लगाई तो ये बाप बेटा ये दलील देने के कि मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो झूठे आरोप हैं, जब तक ये आरोप गलत साबित नहीं होंगे मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊंगा। इसके पहले क्या क्या नेताओं ने किए हैं, एलके आडवाणी ने किए हैं हवाला केस में, सुना होगा आपने। तो इस बेटे ने एक अर्जी लगाई कि मुझे सुना जाए, लेकिन क्या सुना जाए? झूठ बोल दिया, उसमें खुद ही झूठ बोल दिया। क्योंकि झूठा व्यक्ति जो पाप किया हुआ है, इतना बड़ा जघन्य अपराध में शामिल होने का आरोप जिसके ऊपर है, वो सच बोलेगा कैसे? तो ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरी उम्र तो 28 साल है 35 साल का, लिख रहा है 28 साल है, ये एमएलए, लेकिन नहीं लिख रहा है कि मैं एमएलए हूं, लिख रहा है मैं कार्यकर्ता हूं। तो इसका झूठ सबके सामने आ गया। ये झूठ क्यों बोल रहा है? इसे झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? अब इसने अगर मान लीजिए अपराध नहीं किया है तो ये झूठ बोल क्यों रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? सरकार ने पूछा है शैलेंद्र नगरकर को
ये बताओ, तुम तो एफिडेविट दे रहे हो कि ये सुसाइड है, ए ठाकरे झूठ क्यों दे रहा है अपना एफिडेविट? समझे बात? बहुत कठिन है डगर बनगढ़, बहुत कठिन। अब ये डगर देखिए, शैलेंद्र नगरकर की राह कितनी कठिन होने वाली है। यूं ही इसका दिल नहीं बदल रहा है, मस्तिष्क बदल रहा है, और इनको लगने लगा अरे बाबा ये सरकार की तरफ से पूछताछ हो रही है। सरकार ही पूछ रही है, सरकार सरकार का मतलब आला ऑफिसर इनसे पूछ रहे हैं, भाई तुमने जब एफिडेविट दिया हुआ है ये कि ये सुसाइड है, तो आदित्य ठाकरे जो एफिडेविट दे रहा है वो अपने एफिडेविट में झूठ क्यों बोल रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? शैलेंद्र नगरकर कह रहा है कि सर ये अब ये मैं कैसे बोलूं सर? ऑफिसर कह रहे हैं कि दाल नहीं, पूरी दाल काली है। ये बताओ कि 20 नवंबर को जब हम जाएंगे, मैंने क्या कहा था आपको? चीफ सेक्रेटरी विल हैव टू फाइल द रिप्लाई एट एनी कॉस्ट। देयर आर 8 रेस्पोंडेंट्स, चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सीबीआई, इनको रिपोर्ट फाइल करना था, रिप्लाई फाइल करना था। रिप्लाई फाइल कौन कर रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, जिसकी हैसियत नहीं है कोर्ट के सामने खड़े होने की। और कहां पर हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, दिस इज द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का अपमान, हाई कोर्ट का मखौल उड़ाया जा रहा है। हाई कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर रहा है ये झूठा नगरकर। और अब सरकार के अधिकारी इससे पूछ रहे हैं कि भाई मैं छोड़ो इस सारी बात को, हमें यह बताओ कि आदित्य ठाकरे ने रिप्लाई फाइल किया है एफिडेविट में, उस एफिडेविट में तो झूठ लिख रहा है, वो अपना एज झूठ लिख रहा है। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, जो पब्लिक क्लियर में आ गया है। कोर्ट के सामने उसका एफिडेविट है, जिसमें वो खुद अपना एमएलए पद को छुपा लिया है, एज झूठा लिख रहा है, वो तो खुद फंस रहा है। तो तुम उसे क्यों क्लीन चिट दे रहे हो? कोई जवाब नहीं। पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं माए बाप मुझे बख्श दीजिए। और विवेक फनसलकर को भी पूछा जा रहा है। मार्च 2025 में जब सतीश साल्यान और नीलेश ओझा आपके दफ्तर पहुंचे थे कि एफआईआर फाइल कीजिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं? तथ्य क्या था इसमें? आप भागते क्यों रहे? विवेक फनसलकर कह रहा है साहब वो तो केस क्लोज हो चुका था, वो तो इंक्वायरी आ गई थी, केस क्लोज हो चुका था। तो ये तो स्टेटेड स्टैंड पुलिस का यही था कि दिशा का जो है वो सुसाइड का केस है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस क्लोज हो चुका था, इसलिए। अरे इसलिए का क्या मतलब होता है? पूछा जा रहा उनसे। भाई 20 साल के बाद भी केस ओपन हो सकता है। अगर पीड़िता के माता पिता में से कोई आकर के कंप्लेंट फाइल करता है, तो ये जानकारी आपको नहीं थी? आप तो पुलिस ऑफिसर थे, आपको कानून का ज्ञान नहीं है? समझे? कोई जवाब नहीं। अब आखिरी सवाल जवाब हो रहा है। माननीय माननीय सर्व योद्धा परमवीर जी से। अरे परमवीर जी, आपके जमाने में इंक्वायरी हुई, तो ये इंक्वायरी जो आपने की है वो सुसाइड था? हाँ सर, मैंने तो इंक्वायरी कर लिया, एकदम फटाफट जांच कर लिया। से वो लड़की गिरी 12 महल से और उसके परखचे उड़ गए। तो परखचे उड़ गए तो वहां तो सबूत आ रहा है साहब, ये इंटैक्ट है, बॉडी पूरा चेहरा इंटैक्ट है, थप्पड़ के भी निशान चेहरे पर नहीं है, हैं? बाकी जगहों पे निशान ही निशान है। तो
तो माननीय परमवीर जी कह रहे हैं कि सर मैं तो ओवरव्यू नहीं, मैं तो सिर्फ इधर उधर था और सचिन वाजे सारा काम कर रहा था, सचिन वाजे देख रहा था। सचिन वाजे जी जेल में है। हमें खबर मिली है मित्रों एकदम विश्वस्त सूत्रों से कि इन 3 लोगों से, जिसमें शैलेंद्र नगरकर, विवेक फंसलकर और परमवीर सिंह, निशाने पर देवेंद्र भारती भी है, लेकिन ये तो बाद में आए हैं, तब तक ऑलरेडी इन्होंने खिचड़ी बना दी थी। देवेंद्र भारती के पास एक एक्सक्यूज है कि साहब ये तो तब तक इन्होंने अपना जो भी था ये बना रहे थे, मैं तो आया हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और आप जो आदेश दिया जाए, हुजूर का जो आदेश हो वो किया जाए। मित्रों खबर है कि केंद्र से लाठी चली और पूछा गया कि इतना जो मेसअप हुआ है ये केस, इसका असल कारण क्या है। असल में होता क्या है मित्रों कि मुझे और आपको या बाकी लोगों को ये बिल्कुल जायज है ये बात, हमेशा ये लगता है कि मोदी जी इस केस में एकदम बैठ जाए आकर के और तुरंत फैसला कर। हम भी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको और भी महत्वपूर्ण काम सब है, यही केस नहीं है, ये केस है महत्व, ये लोग इसको कैंपेन के रूप में कर रहे हैं। लेकिन जब उनको मैसेज जाता है तो यह खबर उन तक पहुंचती है। मित्रों मैं आपको बताऊं, दीपावली के एक दिन पहले या दीपावली के दिन आप सबको भी मेल आए होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से, व्यक्तिगत मेल आए होंगे, क्योंकि वो एआई जनरेटेड मेल है। जिस किसी का भी गूगल पे अकाउंट है या और अन्य चीज पे मेल है आपका, उस पर प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत आपके नाम से मेल भेजा। आप में से बहुत सारे दर्शकों को मिला होगा, फलना देवेंद्र जी, फलना जी, जितेंद्र जी, महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जो भी हैं जी, आपको पूरा दीपावली की शुभकामना, और नीचे में आपका नरेंद्र मोदी, इस तरह के मेल गए। मैंने उस मेल में भी, जो कि एआई जनरेटेड है, सर्व सामान्य के लिए, के लिए है, लेकिन मैंने देखा कि क्या उसमें भी रिप्लाई हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है, एआई जनरेटेड है। इवन उस मेल में भी मैंने अपने प्रधानमंत्री को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में अपने प्रधानमंत्री को यह मेल भेजा है, रिप्लाई किया है मेल में कि प्रधानमंत्री जी दिशा के केस में एफआईआर दर्ज करवाई, सुशांत और दिशा के केस में जांच करवाई और इस बारे में अविलंब न्याय करवाई। मित्रों ये भी पत्र लिखा मैंने। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक कोई भी मौका ऐसा ना आए जिसमें कि हम छूट जाएं, उन तक मैसेज ना पहुंचाए। हम संदेश पहुंचा रहे हैं। अब जो ये खबर आ रही है, हर तरफ से खबर आ रही है, हर तरफ से, कि सरकार को लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के पहले ये मुद्दा बनेगा और लोग ये सवाल पूछेंगे हमसे, और सवाल से भी ज्यादा है कि अभी हमें जो 20 तारीख को जवाब देना है, तो वो सारे जवाब को तैयार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इसका जवाब होगा क्या, क्योंकि सरकार को यह पता चल गया है कि अदालत ये पूछेगी कि आपने कैसे रिप्लाई फाइल किया, हु आर यू मिस्टर शैलेंद्र नगरकर। तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो इन सभी अधिकारियों से जांच पड़ताल चल रही है और ये बिना मोदी के संकेत के नहीं हो सकता, बिना देवेंद्र फडणवीस के एक्टिवेशन के बगैर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल ली है
और ये जो भी कहानी चल रही है ना, ये सेटिंग हो गया है, मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोशिश भी अब नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर करेंगे इस तरह की थोड़ी भी बू आएगी, दोबारा क्यों आई, उसी शिद्दत से देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछेगा और इवन प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछेगा। हम छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जो खबर आ रही है मित्रों, वो खबर चौंकाने वाली और हम सबके लिए खुशी की खबर है। हम सबको खुश होना चाहिए कि अब ये पापी नहीं बचेंगे। कानूनी रूप से हम लोगों ने इन्हें जकड़ लिया और अब ये कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अब पुलिस वाले साथ छोड़ रहे हैं एक एक करके। ये भी हो सकता है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर आकर के कहीं गवर्नमेंट का अप्रूवर ना बन जाए। ये भी हो सकता है, किसी ने नहीं देखा है, क्या हो सकता है। तो इंतजार कीजिए, फिर कोई बड़ी खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस एक एक करके ठाकरे का साथ छोड़ते जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मामला किस तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर थी, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और जब तक मैं ट्रैवल करते रहूंगा, मेरे पास जैसे जैसे ब्रेकिंग खबर आएगी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।